मेरठ का भामाशाह पार्क, यहाँ पर एक ऐसी कथा होती है जो कि इस वक्त सुर्खियों में रहती है। कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य की। रामभद्राचार्य जी पश्चिमी यूपी को लेकर एक बड़ा बयान दे देते हैं और यूपी को सीधे मिनी पाकिस्तान बता देते हैं, जिसको जो पश्चिम यूपी पर उनका जो किया कमेंट था, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हल्ला है और ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा में आज कहानी जगत गुरु रामभद्राचार्य की। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में आए थे। प्रेमानंद जी महाराज को लेकर दिए गए अपने बयान को। दरअसल वृंदावन में जो प्रसिद्ध गुरु हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है और उन्होंने उन पर एक टिप्पणी की, जिसके बाद में वो काफी ज्यादा आलोचनाओं का शिकार भी हुए। और इसी बीच मेरठ में पहुंचकर वो पश्चिमी यूपी को सीधे सीधे मिनी पाकिस्तान बता देते हैं, जिसके बाद से बवाल घमासान मचा हुआ है। अच्छा, उनके इसी बयान पर अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनका भी बयान सामने आया है। एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है रामभद्राचार्य। बहुत बड़ा प्रश्न उठा दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 5-6 वर्षों से आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हैं और कहा जाता है कि वो बड़ी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। उनके राज में रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन रहा है। योगी जी के राज में पाकिस्तान, कैसी बात? सुन करके धक्का लग रहा है। कहीं आपके सुनने में समझने में अंतर हुआ होगा पत्रकार बंधु। योगी जी के राज में पाकिस्तान कैसे हो सकता है? और अगर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो फिर बड़ा आश्चर्य। चलिए अब बारी जानने की कि आखिर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं कौन, क्यों ये इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्यों इन्हें तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं, और बड़ी बात यह है कि वो कौन सा दावा है जो वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर और राम मंदिर को लेकर करते हैं। चलिए जानते हैं। देश के सुप्रसिद्ध राम कथा प्रवक्ता, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना करने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हुआ था। लगभग 4 साल की उम्र में बीमारी के चलते इनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद भी इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बनारस में अपनी पढ़ाई की और हमेशा पहले स्थान पर रहे। लगभग 45 साल पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करके उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित की और इसे तुलसी पीठ का नाम दिया। जगत गुरु रामभद्राचार्य का दिल हमेशा दिव्यांगों के लिए व्यथित रहता था, इसलिए इन्होंने चित्रकूट में दुनिया के पहले ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि दिव्यांगों के लिए था। अब ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित कर दी गई है, जिसका नाम है अब जगत गुरु रामभद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज न सिर्फ संस्कृत के विद्वान हैं, बल्कि उन्हें 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना भी की है। प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर जगत गुरु ने साहित्य जगत में एक बेहद शानदार काम किया। जगत गुरु रामभद्राचार्य कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी गवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। हालांकि अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में तब भी आए थे जब उन्होंने कुछ दिन पहले ही वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद जी महाराज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से उन्हें लोगों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। तो फिलहाल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अब हाल फिलहाल में ही पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बताने के बाद में चर्चाओं में हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदुओं को सुना नहीं जा रहा, हिंदू धर्म संकट में है, और ऐसे में उन्होंने उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलकों में लोगों के बीच में खलबली मची हुई है। देखना होगा कि अभी कौन सा उनका एक नया बयान सामने आता है जो कि सुर्खियों में आ जाएगा। वैसे क्या कहेंगे आप आज की इस जानकारी पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हर रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ठीक रात 8 बजे आप देखते रहिए चर्चा में, जिसमें हम लेकर आते हैं वो चर्चित चेहरा जो बना पूरे दिन की चर्चा। नमस्कार।